ई टेंडरिंग घोटाले में ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर मामले पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचारी नेताओं को जल्द ही जेल में डाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उज्जैन सिंहस्थ और अवैध उत्खनन मामलों पर भी जांच की जाएगी। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में इनकम टैक्स छापों के बाद से भाजपा कांग्रेस आमने सामने हो गई। एक और भाजपा ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ रैलियों में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, तो वहीं इन सब से तिलमिलाई कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गुरुवार को भोपाल की सॉफ्टवेयर कंपनी ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा और उसके बाद 3 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया। ये कंपनी सरकार के ई टेंडरिंग पोर्टल में ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस में तकनीकी और सॉफ्टवेयर के लिए मदद करती थी। तो वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जल्द ही पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री को उनकी सही जगह पर भेज दिया जाएगा। तो वहीं चेतावनी भी दे दी कि आने वाले 2-4 दिनों में कई और घोटालों के नाम सामने आएंगे। आइए आपको सुनाते हैं भाजपा और कांग्रेस का वार पलटवार। देखिए, एक तो उसमें बार बार ई टेंडरिंग घोटाला शब्द का प्रयोग हो रहा है, जिस पर मेरी आपत्ति है। घोटाला वो होता है जिसमें मनी ट्रांजैक्शन हुआ हो, पैसे का लेन देन हुआ हो। ये ई टेंडरिंग में जो 9 टेंडरों पर एफआईआर की गई है, 1 भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ आज तक, और 1 भी रुपए का धरातल पे काम नहीं हुआ। लेकिन उसको ऐसे चला दिया गया जैसे बड़ा भारी कोई घोटाला हो गया। हमारी सरकार ने ईओडब्ल्यू को दिया था, हमने ही उसके टेंडरों को निरस्त किया था। जब हमारे संज्ञान में आया कि मशीन में छेड़छाड़ की गई है, तो स्वाभाविक रूप से पोर्टल के अंदर या उसके अंदर छेड़छाड़ को हमने गंभीरता से लिया, और वो जो टेंडर उस दरमियान हुए थे उन महीनों में, वो सारे निरस्त कर दिए। मेरे विभाग वाले टेंडर को हमें शिकायत भी नहीं मिली थी, हमने संदेह के आधार पर ही निरस्त कर दिए थे। जब लेन देन हुआ नहीं, जमीन पे काम हुआ नहीं, तो घोटाला काहे का? दरअसल आज से 4 दिन पहले जब आयकर विभाग ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के यहाँ छापा मारा, और उन ओएसडी के डीएसडी के यहाँ छापा मारा, और डीएसडी के सीएसडी के यहाँ छापा मारा, तो वो जो एक लिंक थी जहां से करोड़ों रुपए बरामद हुए, और लगभग जो आयकर विभाग ने विज्ञप्ति जारी की 281 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, जिसमें बताया गया चल और अचल के रूप में, उसके ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए खिसियानी बिल्ली ने खम्मा नोच दिया। और कुछ नहीं है ईओडब्ल्यू की एफआईआर, सिर्फ यही है। टेंडरिंग घोटाले में जो एफआईआर हुई है, उसमें 3000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा घोटाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री, नेता और मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को बड़ा हरिश्चंद्र बताते थे, ये सब इनके बेनकाब हो जाएंगे। ये और जो अज्ञात हैं, ये अज्ञात वही हैं। ज्ञात लोगों को बताएंगे ये अज्ञात कौन कौन है। बीजेपी कहती है, और कुसुम महदले तो ये कह रही है किसी विभाग में कि मैं नहीं, ये तो मुख्यमंत्री था, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मैं नहीं थी। ये एक दूसरे बचने भी लगे हैं, और ये एक बेनकाब होगा, और कार्रवाई के साथ ही इनकी जो सही स्थान है वहाँ इनको भेज दिया जाएगा। ये हद हो गई कि नरोत्तम मिश्रा जी 2-2.5 महीने की बात कह के अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। कुल मिला के इनकी चारों तरफ से पोल खुल गई है। अगर मध्य प्रदेश का मामला देखें तो ई टेंडरिंग, और अभी और चीजें आने वाली हैं। 2-4 दिन में आप बहुत से और मामले देखोगे। जितने भी घपले हुए हैं, चाहे उज्जैन का महाकुंभ का मामला हो, चाहे अवैध उत्खनन का मामला हो, जितने भी मामले एक एक करके सब खुलेंगे। पेंशन घोटाला, कैलाश विजयवर्गीय पूरे बारूद पे बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोपाल लोकसभा सीट के मीडिया प्रभारी माणक अग्रवाल ने नरोत्तम मिश्रा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। जिस तरह से छेड़छाड़ हुई है और जो गलतियां संबंधित मंत्री और अधिकारियों ने की हैं, उस आधार पर ईओडब्ल्यू से यदि अपराध साबित होता है तो उन्हें जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। ई टेंडरिंग के मामले में ये मामला जैसे ही सामने आया था,
उस समय जांच कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते से ही बैठा दी थी और उसमें उसी समय संदेह हो गया था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, टेम्परिंग हुई है। 3000 करोड़ रुपए का घोटाला ई टेंडरिंग में हुआ है और इसमें जो मगरमच्छ हैं, जो अधिकारी हैं, सब फंसने वाले हैं और उनके खिलाफ FIR हो गई है और उनको जल्दी जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो कितने भी चिल्लाएं लेकिन इसके बाद वो बचने वाले नहीं। देखिए, राजनेताओं के नाम ओपन करना ये EOW का काम है और निश्चित रूप से नाम ओपन ही नहीं होंगे, उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। उन राजनेताओं को, पूर्व मंत्रियों को और अधिकारियों को जिन्होंने ये घोटाला किया है, टेम्परिंग करके इस घोटाले को अंजाम दिया है, ये जनता की गाड़ी पैसे की कमाई है और इसको इस हाल में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है और पूर्व जनसंपर्क मंत्री एवं मौजूदा जनसंपर्क मंत्री एक दूसरे पर तीखे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं टेंडर घोटाले की जांच का दायरा बढ़ गया है। अब इसके दायरे में 3.5 लाख टेंडर आ गए हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि EOW कब बड़े नेताओं के नाम सार्वजनिक करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।